अस्सलाम वालेकुम बच्चों। जैसा कि आपको पता है, मैं आजकल आपको मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज करा रहा हूँ, बिजनेस मैथ की फर्स्ट ईयर। ठीक है, तो आज मैं आपके पास नया सवाल लेकर हाजिर हुआ हूँ। आप एक काम करें, 2021 का पेपर निकाल लें अपने 10 ईयर्स के अंदर। ठीक है, 10 ईयर्स निकालें, उसमें देखते हैं कौन से इंपॉर्टेंट सवाल है। आज जो मेरा टॉपिक होगा वो होगा सॉल्व फॉर एक्स, यानी इक्वेशन सॉल्व करना है मैंने। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ। तो आप निकाल लें 2021 का पेपर। ठीक है, 2021 का पेपर निकाल लें। पहले आप देखते हैं इसमें है या नहीं है। ठीक है, उसमें आपको 2021 में नज़र नहीं आ रहा, इसके अंदर बड़े सवालों के अंदर आता है बच्चों को। ठीक है, अब हम आते हैं 2019 में। 2019 निकाले, पेज नंबर 255। ठीक है, ये 10 एज मेरे पास जो है फिरोज़ कमर का है। अगर आपके पास कोई दूसरे वाली बुक है या 10 ईयर्स वगैरह किसी यूसुफ़ी वगैरह का है तो उससे कोई मसला नहीं। आप सिर्फ जो है 2019 का पेपर निकालिएगा। उसके अंदर कोई बड़े डिटेल क्वेश्चंस के अंदर आपको क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ नज़र आ जाएगा, तो आप ये कर लीजिए। आप चाहें तो बुक वाले भी कर सकते हैं। तरीका मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, आप जो है इसके मुताबिक ही कीजिएगा। सारे सवाल हमने एक जैसे करने हैं, एक ही मेथड से। मैं आपको जो भी सवाल करा रहा हूँ उसे पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ कि भाई कौन से मेथड से आपने करने हैं बाकी सवालात। ठीक है, अगर एक से ज़्यादा मेथड होते हैं तो मैं उनको अलग अलग करके दिखाता हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो चुनांचे मैं इसके अंदर आपको जो बता रहा हूँ ये फर्स्ट मेथड है मेरा। ठीक है, फर्स्ट मेथड है इसमें इक्वेशन सॉल्व करने का। और ये 10 ईयर्स का सवाल है, आपके सामने लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, आप वाच कर सकते हैं जूम करके। ठीक है, तो चुनांचे इसके अंदर हमें एस की वैल्यू मालूम करनी है इसके अंदर हमें। ठीक है, आपको मैं करीब से भी दिखा देता हूँ, थोड़ा सा देखेंगे आप कि आपको ये लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है बच्चों, लिखा हुआ नज़र है, ये है इक्वेशन सॉल्व करनी है। तो तरीक़ाकार क्या होगा वो मैं आपको बता रहा हूँ बेटा। पहले मैं आपके सामने सवाल राइट कर दूँ, फिर आपको बताता हूँ करना क्या है। ठीक है, चलिए भाई सवाल लिखते हैं पहले। ये 2000 आपके पास 19 का पेपर है, 2019 का पेपर है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है ये। इसके अंदर में सॉल्व फॉर एक्स करना है। तो सवाल लिख रहा हूँ मैं, आपके गिवन है 3x + 2 अपॉन 2, प्लस का निशान डालेंगे, 4x + 5 अपॉन 4 माइनस 2x - 8 अपॉन 8 इज इक्वल टू 60। ठीक है, ये है आपके सामने सवाल लिख दिया मैंने। अब देखें बच्चों, ये है मेरा पहला मेथड। इस मेथड के तहत आप एक बात देखें, इस सवाल के अंदर गौर करें कि इसके अंदर कितनी रकमें हैं, कितनी टर्म्स हैं। रकमों से मुराद क्या है, देखें बेटा, ये प्लस का निशान नज़र आ रहा है तो ये पूरी एक रकम कहलाएगी, ये दूसरी रकम कहलाएगी, ये तीसरी रकम कहलाएगी, ये चौथी रकम कहलाएगी। 4 रकमें हैं इसके अंदर। तो किसी भी सवाल के अंदर आपको 4 रकमें दे दी जाए तो उसके लिए कंडीशन ये होती है कि 2 रकमें एक LHS यानी एक साइड पे होनी चाहिए और दूसरी RHS यानी दूसरी साइड के ऊपर होनी चाहिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसके बरक्स 3 आपको रकूमात जो है आपको एक साइड पे दे दी गई, एक रकम एक तरफ लिखी है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि एक इसके अंदर से कोई सी ये आखिरी वाली रकम आप जो है राइट हैंड की तरफ लेके जाएंगे। जब हम राइट हैंड की तरफ लेके जाएंगे तो ये बेटा माना का निशान नज़र आ रहा है ना, ये हो जाएगा प्लस में। ठीक है, तो ये 2 इधर ले जाएंगी, 2 उस तरफ हो जाएंगी। तो फिर हम उसके बाद जो है ना LCM लेके इसको सॉल्व करेंगे। इसमें LCM मेथड इस्तेमाल करते हैं। याद रखें, कभी भी फ्रैक्शन में आए सवाल आपके पास इक्वेशन सॉल्व करने का तो आपने LCM मेथड इस्तेमाल करना, वो मैं आपको क्लियरली आपको आहिस्ता आहिस्ता बता रहा हूँ। ठीक है, समझ गए? तो शुरू करते हैं। सोल्यूशन लिखिए आप, सोल्यूशन। ठीक है, पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द एग्जामिनेशन, यानी इम्तहानी नुक्ता नज़र से आपको क्या करना पड़ेगा कि पहले सवाल दोबारा उतारना पड़ेगा आपको। ठीक है, सवाल जो आपको गिवन है ना, ये आपको दोबारा उतारना पड़ेगा, फिर इसको आगे करना पड़ेगा, क्योंकि हमने सोल्यूशन लिख दिया है। सोल्यूशन के मतलब ये पूरा सवाल दोबारा उतारें, फिर इसको सॉल्व करके दिखाइए। ठीक है, तो मैं करके दिखा रहा हूँ पहले सवाल, बाकी दूसरे जो सवाल कराऊंगा मैं डायरेक्ट कराना शुरू कर दूँगा। आप सोल्यूशन के बाद उसको दोबारा लिखना है आपने। ठीक है, तो चले भाई स्टार्ट करते हैं। 3x + 2 अपॉन 2 प्लस 4x + 5 अपॉन 4 माइनस
2x माइनस 8 अपॉन 8 इज इक्वल टू 16। ये आ गया सवाल, ठीक है। याद रखिएगा इक्वेशन सॉल्व करने के लिए जो हमारे पास रूल होते हैं वो क्या होते हैं कि अगर कोई वेरिएबल प्लस के साथ है राइट हैंड पे तो उसको वेरिएबल को लेके आया जाता है लेफ्ट साइड की तरफ। अगर कोई कांस्टेंट लेफ्ट साइड पे प्लस का है तो उधर जाके हो जाएगा माइनस का, अगर माइनस के निशान का है तो उधर जाके हो जाएगा प्लस का। अगर कोई यहाँ पर आपका कांस्टेंट यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है तो उधर जाके करेगा डिवाइड, अगर यहाँ कोई डिवाइड करेगा तो उधर जाके करेगा मल्टीप्लाई। यानी हमारे जितने भी फंक्शन होंगे सब उल्टे होंगे, प्लस हो तो माइनस में करना है, माइनस हो तो प्लस में करना है, मल्टीप्लाई हो तो डिवाइड में करना है, डिवाइड हो तो मल्टीप्लाई में करना है। देखिए अभी सबकी एक्सप्लेनेशन में करता चला जाऊँगा, आपको मैं चंद एक सवाल कराता हूँ, आप उसकी रोशनी में मज़ीद सवाल 10 के कीजिएगा, ठीक है। अगर ना है तो मुझे कमेंट्स कीजिएगा, मैं आपको मज़ीद करा दूँगा इंशाल्लाह। आपकी तैयारी पूरी मुकम्मल हो जाएगी इस बार इसकी भी। स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहला काम ये करना पड़ेगा कि 2 रकम आप इधर छोड़ें, एक रकम उधर ले जाकर उसको भी कवर करें, यानी कि दोनों को बैलेंस कर दें, ठीक है। चलें भाई, इसमें लगाना पड़ता है एरो का निशान। आप 3x + 2 अपॉन 2 प्लस 4x + 5 अपॉन 4। अब ये मान का निशान उधर जाके प्लस का होने वाला है, तो पहले लिखेंगे बराबर का निशान ये वाला और फिर लिखेंगे 16। पहले ये वाला रकम लिखनी है आपने 16, और ये माइनस का है ना, उधर जाके हो जाएगा प्लस का, और 2x माइनस 8 अपॉन 8 ऐसे गया, ठीक है। ये पूरी रकम उठ के उधर जाएगी, ये मान का निशान प्लस में तब्दील हो जाएगा। एक बात का ध्यान रखिएगा, ये मान का निशान प्लस में मत कर दीजिएगा कहीं, सिर्फ ये वाली मान के निशान जो है ना आपने उधर जाके प्लस करना है। ये बी जो दरमियान में आपको 2x माइनस 8 लिखा हुआ नजर आ रहा है, इसकी साइन जो है आपने बिल्कुल चेंज नहीं करनी है। मैं आपको हिंट करता जा रहा हूँ, आप करती इसी तरह अमल कीजिएगा। चले में हो गया तब। उसके बाद एक काम करें आप, ये 16 तो अकेला लिखा हुआ ना, इसको तो फ्रैक्शन बना लें फ़ौरन। आप यहाँ कुछ नहीं लिख तो 1 लिख दिया, फ्रैक्शन बनाया आप, ठीक है। अगले स्टेप में मैंने क्या करना है, LCM लेना है। आप लाइन यहाँ भी डालें, बराबर का निशान डाल के लाइन यहाँ पर भी डालें, ठीक है। लाइन दोनों साइड पे डालने हैं आप। अब यहाँ पर 2 और 4 लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको, क्या लिखा हुआ नज़र आ रहा है 2 और 4, ठीक है। आसान तरीका है, 2 और 4 दोनों उतार लें, आसान तरीके से करा रहा हूँ मैं आपको बिल्कुल। 2 और 4 दोनों उतार लिए। अब यहाँ 1 और 8 लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको, 1 और 8 दोनों मल्टीप्लाई के निशान के साथ उतार लें। मल्टीप्लाई का निशान बीच में डालना पड़ेगा, याद रखिएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई का निशान बीच में डालना पड़ेगा आपको। ये देखिए उतार लिया नहीं उतार लिया, ठीक है। अब उसके बाद देखिए गौर से, ये क्या चीज़ है बेटा, 2 × 4 है ना, ठीक है। तो चुनाचे इन दोनों रकमों में और इस वाली रकम में, नीचे वाली रकम में क्या एक जैसा नज़र आ रहा है आपको, सिर्फ नीचे वाले की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। देखिए 2 और 2 दोनों में है ना, कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कट गया ना, क्या बचा 4। इस 4 से ऊपर वाली रकम को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 4 बाहर लिखे आप, 3x + 2 लिख दे अंदर, आगे समझ में। यानी क्या करते हैं, जो LCM होता है ना हमारा, उसको नीचे वाली रकम से डिवाइड करते हैं, और जो बाकी बचता है ना रिमेनिंग, उसको हम कर देते हैं मल्टीप्लाई ऊपर वाली रकम से। हमेशा यही मेथड इस्तेमाल होता रहा है। मैंने मैट्रिक के जो बच्चे थे उनको भी यही कराया था, आपको भी करा रहा हूँ, ठीक है। सारी क्लासों में यही होता है रूल, ठीक है। प्लस का निशान डालें आप। अब देखें 4 और 4 दोनों एक जैसे ना, कैंसिल हो गया, क्या बचा 2। अब 2 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा जाके, तो 2 आप लिखें बाहर और 4x + 5 लिख दें अंदर, ऐसे करके हो गया, ठीक है। उसके बाद बराबर का निशान है ना, अब 1 और 8 है, 1 से 1 कैंसिल, क्या बचा 8। 8 से 16 को मल्टीप्लाई कर लें, 16 8 दा। देखिए बेटा सिंगल रकम है, यहाँ डबल रकम थी ना, इसलिए मैंने ब्रैकेट लगाया। 16 सिंगल रकम है तो आप डायरेक्ट जब भी कर सकते हैं। 16 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 8 128 हो जाता है। अब आप बोलेंगे सर हमें तो 16 का टेबल ही नहीं आता, तो भाई कैलकुलेटर तो आपके पास होगा ना, निकाल लीजिए। 16 दबा दिया आपने, ज़रब का निशान दबा के 8 दबाएं, ये लीजिए 128 आपके सामने स्क्रीन पर आ जाएगी, ठीक है। 128 टेबल याद करने मज़ा आएगा बहुत, ठीक है। 1 से 1 कट गया, 8 बचा, 8 को 16 से मल्टीप्लाई करना है तो 128 आ गया, प्लस का निशान। 8 और 8 दोनों एक जैसे ना, कैंसिल, क्या बचा 1। 1 जो है 2x - 8 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि डबल रकम है इसलिए 1 बाहर लिखे, 2x - 8 अंदर रख दे। जब भी ऊपर डबल रकम आए ना, ठीक है, 2 रकमें हो तो बेटा उसको ब्रैकेट में लिखना पड़ता है, ठीक है। याद रखिएगा, जैसे मैंने यहाँ पर करा था वैसे यहाँ पर भी किया मैंने। सिंगल रकम को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है भाई, हो गया, समझ में आ गया तक।
हाँ सर समझ में आ गया। उसके बाद अगला नंबर देखें, 4 से 3x को और 2 को मल्टीप्लाई करना, 4 3 12x, 4 2 8 प्लस इस 2 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 2 4 8x, 2 5 10 अपॉन 2 4 8 मल्टीप्लाई करें, ठीक है। बराबर का निशान डालें, 120 है तो आप ऐसे ही उतार लें, प्लस का निशान डालें, इस 1 से 2x को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x 1 2x प्लस माइनस 1 8 8 अपॉन 8 1 8। आगे समझ में यहाँ तक, ठीक है ना। मैं आपको तसल्ली के साथ करा रहा हूँ, इंशाल्लाह आपकी समझ में। अगर ये वाला सवाल आ गया ना, तो देखिए सबसे बड़ा सवाल है ये आपके 10 ईयर्स का, सबसे बड़ा सवाल है ये। आप ये आगे तो छोटे तो आप खुद ही कर लेंगे बच्चों। चले आगे देखते हैं। अब एक बात देखें, 1 2 3 4 रकमें ना, इन 4 रकमों में देखना आपने एस वाली कितनी, यानी वेरिएबल वाली कितनी रकमें हैं, वेरिएबल वाली कितनी रकमें हैं। तो वेरिएबल वाली रकमें आप देखेंगे कि एक तो 12x है और एक 8x है, दोनों को कर लें प्लस, दोनों प्लस की है ना, देखना बेटा यहाँ भी प्लस है ना बीच में और ये भी प्लस है, तो 12 और 8 20x। पहले वेरिएबल को जमा कर लें प्लस। अब देखना प्लस 8 कांस्टेंट है और 10 भी कांस्टेंट है और दोनों ही प्लस के हैं, खाली खाली है ना, एक्स तो नहीं है ना इसमें वेरिएबल। तो 10 में 8 जमा करेंगे 18, अपॉन का निशान डाल के 8 लिख दें, बराबर का निशान डालें। अब 128 देखें कांस्टेंट है और ये -8 भी कांस्टेंट है, ये प्लस का ये माइनस का, ठीक है। 128 में से माइनस कर दें 8 को तो 120 बचेगा आपके पास, ये ले लेंगे 120 और प्लस 2s आप ऐसे ही उतार लें क्योंकि जिसका कोई पेयर नहीं है यहाँ पर, अकेली है, उसको आप ऐसे ही उतार लें अपॉन 8। यहाँ तक आ गया, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना बच्चों, जी सर आ रहा है समझ में। बेटा मैं तो आपको बड़े इजी तरीके से कराऊंगा, फिक्र नहीं करें आप, ठीक है। चलो भाई आगे चलते हैं, एरो को निशान डालें। अब ये बताएं कि ये 8 जो है ना, इन दोनों रकमों को क्या कर रहा है सर, डिवाइड कर रहा है। बटा में यानी अपॉन में है तो इसका मतलब डिवाइड कर रहा है। उधर जाके क्या करेगा सर, मल्टीप्लाई करेगा। क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो कर दें 20x प्लस 18 को करें खाली, ठीक है, 8 ख़त्म करेंगे काम, इज इक्वल टू 8 जो है यहाँ पर डिवाइड कर रहा, उधर जाके करेगा मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई इसको करेगा 120 प्लस 2x अपॉन 8। एक लीजिए 8 ऊपर के यहाँ पर आ गया, देखिए 8 आ गया और ये पूरी रकम मैंने ब्रैकेट में करके नीचे वाली रकम ऐसे उतार दी। ले भाई 8 से 8 काट दें खुशी खुशी, 8 1 से 8, 8 1 से 8 कट गया, नहीं कट गया, ये सब कट तो गया। ठीक है, ऐसे करते हैं शॉर्ट सवाल, ठीक है, शॉर्ट कर दिया देखिए मैंने आपको काफ़ी, ठीक है, हो गया यहाँ तक। आगे चलो 20x प्लस 18 आपने ऐसे ही उतार लिया, बराबर का निशान डाला, 8 से तो 8 कैंसिल है ना, तो 120 प्लस 2x, 120 प्लस 2x आपके पास जो बाकी बचा था वो इधर लेते आप, ठीक है। यहाँ तक आगे देखें फ्रैक्शन ख़त्म, सब एलसीएम मेथड से हमने फ्रैक्शन को ख़त्म कर दिया। अब अगले स्टेप में मैं क्या करने वाला हूँ कि एक्स वाली रकम आपके पास एलएचएस में यहाँ पर होनी चाहिए, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं प्लस का 2x है ना, आगे का हो जाएगा माइनस का 2x, ये प्लस का 18 है ना, इसको लेके जाएंगे राइट हैंड पे, ये प्लस का 18 है, उधर जाके हो जाएगा माइनस का 18। रूल ये होता है कि आपके वेरिएबल वाले रकमें लेफ्ट साइड पे होनी चाहिए और कांस्टेंट जो है सब राइट हैंड पे होनी चाहिए, अगर आपको एस की वैल्यू मालूम करनी है तो, ठीक है। तो हम 20x लिख देंगे फ़ौरन, पहले ये लिख दिया प्लस का 2x, इधर आके माइनस का 2x इज इक्वल टू 120 हमने पहले लिखा, ये प्लस का 18 है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 18। ठीक है बच्चों, ये हो गया। 20 में तो निकाल लें, दोनों एक्स वाली रकम है ना, 20 में तो हो गया, कितने बचे सर 18 बचे, 18x बराबर, अच्छा 120 रुपये में 18 निकालते कितने बचे 102, यानी कि 102 करके दिखा देते भाई आपको। आप बोलेंगे सर आप जमाने करते रहते हैं, मैं समझ में नहीं आता। 120 में से 18 रुपये निकाल लें भाई, 120 माइनस 18, ये ले लीजिए खुशी हुई, ये 102 आ गया आपके पास, ये ले 102 ये ले दे आप, ठीक है, हो गया नहीं हो गया, 120 में 18 गया, 102 बचा। अब हमें अगले स्टेप में क्या करना है, एस की वैल्यू मालूम करनी है ना, तो एस लिखा, बराबर का निशान डाला, 102 लिखा, अपॉन का निशान, क्योंकि 18 जो है ना इधर कर रहा है मल्टीप्लाई एस को, उधर जाके करेगा डिवाइड, ये नहीं भी 18 नीचे लो दे। अब अगर कर रहा है तो काट भी दें, तो एस बराबर है
देखें 2 के टेबल में दोनों कर रहे हैं, 2 के टेबल में दोनों कर रहे हैं। आप एक काम करें, 102 को 18 से पहले कैलकुलेटर पे डिवाइड करके देख लें। अगर पॉइंट में अगर आए तो मत कीजिएगा, अगर पूरा नंबर आ जाए ना होल नंबर तो फिर लिखिएगा। एक काम करें 102 लिखें, ठीक है 102 लिख दिया, ऊपर वाली जगह हमने ये लिया, डिवाइड कर दें 18 से। देखिए पॉइंट में आ गए 5.6666, ये नहीं चाहिए हमें, ये नहीं लिखना आपने, हाँ ये नहीं लिखना, आपको फ्रैक्शन में लिखना। अगर नहीं आ रहा पूरे टेबल में 18 के टेबल में तो फिर आपको फ्रैक्शन में लिखना पड़ेगा। 2 के टेबल से काट देते हैं बच्चों, खुशी खुशी तो काटते हैं भाई। 2 5 दा 10, 2 1 दा 2 कट गया, और 2 9 दा 18। अब देखें ये 9 और 51 किसी टेबल में आ रहा है, सर ये 9 के टेबल में तो 51 नहीं आता, 9 6 दा 54 होता है। तो बेटा और किसी टेबल में ट्राई मार लें। सर कौन से टेबल से करें सर? अरे मैं आपको एक पहचान बताऊँ, आपको मैं पक्का करके छोड़ूंगा बिल्कुल। ये क्या चीज़ है? सर ये 5 है, ये क्या है? सर ये 1 है। इन दोनों को जमा करके कितने हुए? सर 5 और 6 हुए। एक बात बताए, ये 6 जो है 3 के टेबल में आता है जी सर, 3 2 दा 6 आता है, तो बेटा 3 से हो जाएगा ना। अच्छा नीचे कौन है? सर 9 है, 3 के टेबल में 9 आता है जी सर, आता तो है, 3 3 9, तो बेटा दोनों 3 के टेबल में हो रहे हैं ना, तो 3 से काट दे। देखिए 3 की पहचान क्या होती है? 3 की पहचान ये होती है कि आप जो है ना इन नंबर्स को जमा करके देख लें, अगर वो 3 उनका सम 3 के टेबल में आ रहा है तो करें, नहीं तो छोड़ दें भाई, यही जवाब आ जाता है आपका, ठीक है ना। चलें अभी करते हैं। 3 1 दा 3, 2 बजे 21, 3 7 दा 21, 3 3 दा 9, ऊपर कितना बचा? 17 और 3 के टेबल में 17 ही आता, अब इसलिए ये ब्लॉक हो गया, लॉक कर दिया मैंने इसको, 17/3 आंसर इसका। लो जी सोल्यूशन सेट आ गया आपके पास, कितना? 17/3, ये इसका सोल्यूशन सेट है, इसकी वैल्यू आपने मालूम कर ली, ठीक है बच्चों। ऐसे करते हैं पक्का। चलिए अब अगला सवाल करते हैं, आप प्रैक्टिस कीजिएगा इसको देख देख के बच्चों। हाँ मज़ा तभी है जब आप करेंगे, मैं तो करा दिया, अब आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप इसकी प्रैक्टिस करें खूब। इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से आ जाएगा ये आपको सवाल, ठीक है। आपका काम है प्रैक्टिस करना बस, ठीक है। चले भाई एक और निकाल ले सवाल। 2000 अभी हमने 19 का किया था ना, ये देखें अब 2018 का पेपर है। 2018 के आपके जो क्वेश्चंस है लॉन्ग क्वेश्चन सेक्शन बी के, उसके अंदर देखिए ये लिखा हुआ है सॉल्व फॉर एक्स। देखें ये देखें ये लिखा हुआ है, मैंने आपके सामने कर दिया है, ये देखें आप क्लियर देख लें ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। 2x + 3/2 वाला ना, ये पूरी लाइन, ये आया समझ में? आया नजर भाई? मैंने जूम कर करके दिखा दिया आपको, आप अपने 10 में भी देख लीजिएगा, ठीक है। तरीका समझे बस बच्चों, तरीका कि करते कैसे हैं। ये 2018 का पेपर लग गया भाई हम, और आप देख रहे हैं हर साल आता ही है, ठीक है। इसलिए आप प्रैक्टिस खूब कीजिएगा इक्वेशन सॉल्व करने की। तो पहले हम सवाल उतार लेते हैं, मैं डायरेक्ट करूँगा, सोल्यूशन लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। आपको वही तरीका आजमाना जो मैंने पीछे आपको इस क्वेश्चन में कराया था कि पहले आप सवाल लिखें, फिर सोल्यूशन लिखें, फिर सवाल को दोबारा उतार के करना है अपने इम्तिहान में। डायरेक्ट नहीं कर दीजिएगा, मैं डायरेक्ट करके दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है, ताकि आपकी टाइम वेस्ट ना हो। सोल्यूशन 2x + 3/2, 2x + 3/2 + x/4, ये हो गया, बराबर है x/6 हो गया, -2x/3, -2x/3 ये आ गया आपके पास, ठीक है। 2x/3 आ गया आपके पास। मिल चेक कर लेते हैं कि गलत ना लिखा हो। 2x + 3/2 x/4 = x/6 और -2x/3, चेक कर लें आप भी, ठीक है। आप बताएं इसमें कितनी रकमें लिखी हुई नज़र आ रही बच्चों आपको? कितनी रकमें इसमें? सर इसमें 4 रकमें पूरी की पूरी। अच्छा जब 4 रकमें हैं तो आप देखें कितनी रकमें बाएं तरफ, कितनी रकमें दाएं तरफ हैं। सर इसमें 1 2, ये तो होगी लेफ़्ट साइड पे, और ये 1 और 1 2, ये होगी राइट पे। ये तो बना बनाया दे दिया उसने, फिर आपको कोई रकम इधर से उधर करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट एलसीएम निकालें भाई। क्या निकालें? डायरेक्ट एलसीएम निकालें, एलसीएम। चलो एलसीएम लें,
ठीक है, टेक एलसीएम आप चाहे तो यहाँ भी लिख दीजिएगा, टेक एलसीएम, टेक एलसीएम, लो एलसीएम लिख दिया मैंने। ठीक है, लाइन डाली, लाइन डाली। ठीक है, 2 और 4 दोनों ताल लिए, 2 और 4 दोनों ताल लिए भाई। लेकिन सिंपल मेथड कराता हूँ, हालांकि इसका एलसीएम यहाँ साइड में लेके करा जा सकता है, इसका 4 आएगा। ठीक है, 2 और 4 का लेंगे तो 4 आएगा, लेकिन मैं दोनों को इकट्ठे उतार लेता हूँ क्योंकि छोटे छोटे नंबर हैं, इसलिए आराम से हो जाएंगे आंसर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 6 और 3 दोनों उतार लें, ये ले उतार लिया। ठीक है, अच्छा जी, वही काम जो इसमें किया था उसमें भी करा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा 4, 4 लिखे बाहर और 2x + 3 लेते अंदर, प्लस 4 से 4 कैंसिल हो गया तो 2 बचा, 2 लिखे बाहर और x लिख दे अंदर। हालांकि सिंगल नंबर था, मैं डायरेक्ट कर देता, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए ब्रैकेट डाल दिया है। ठीक है, ठीक है, 2 4 से 4 कैंसिल, 2 बचा ना, 2 बाहर लेते हैं, समझ लेते हैं, बस खत्म, बाद में खुद ही हो जाएगा मल्टीप्लाई। 6 और 3, 6 से 6 कैंसिल हो गया, क्या बचा 3, 3 से इसको मल्टीप्लाई करें, 3x डायरेक्ट लिख दें, सिंगल रकम है ना भाई, यहाँ पर भी आप डायरेक्ट कर सकते थे, मैंने मना नहीं किया आपको। माइनस का निशान, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, अब दूसरी रकम है 6 बचेगा ना, 6 को 2x से मल्टीप्लाई करें, 6 टू द 12x, 12x हो गया, समझ में आ गया तक? ये सर आ गया। आगे चलते हैं भाई, आगे चलते हैं, बड़ा बड़ा लिख के दिखाता हूँ आपको ताकि आपको समझ में आए। 4 टू द 8x प्लस 4 3 द 12 प्लस 2 से x को दिया 2x अपॉन का निशान 2 4 द 8 इज इक्वल टू 3x में से 12x माइनस करें, दोनों x वाली x में 3 में से 12 गया, कितना बचा सर? 3 में से तो 12 जाते ही। अरे भाई उल्टा कर डाले, 12 में से 3 कितना बचा सर? 9 बचा। आपने सीधा घटाया कि माइनस, आपने सीधा काम किया कि उल्टा किया है? जब उल्टा करते तो बेटा मान का निशान तो लगाना पड़ेगा बड़ी रकम का। 3 में से 3x में से 12 गया, जबरे में सब चलता उल्टा सीधा। 3 में से 12 गया, 9 बचा, काय का? बड़ी रकम माइनस का। हाँ याद रखिएगा, अपन 6 सीधा 18। ठीक है, समझ में आ गया था? चलो भाई, अब हमने क्या करना है? अब 8x प्लस 2x कितने हो गए? 10x प्लस 12 ऐसी तो लें आप। ठीक है, अपॉन 8 इज इक्वल टू माइनस 9x अपॉन 18। हो गया नहीं हो गया? अब 8 यहाँ क्या करना है सर? ये यहाँ पर डिवाइड कर रहा है, उधर जाके क्या करना है इन्हें? भाई क्या करेगा उधर जाके? सर ये मल्टीप्लाई करेगा, कर देना भाई। फिर देर क्यों करते हैं आप लोग? देर भाई हाथ तेज चलाएं। इम्तहान में जो है टाइम भी कम रह गया भाई। सॉरी, मैंने ये बटा का निशान गलती से डाल दिया। ठीक है, बराबर का निशान डालेंगे, ये बटा का निशान नहीं बच्चों, वजाहत कर दी मैंने नहीं पढ़ी। ये 8 जो है उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, 8 मल्टीप्लाई बाय माइनस 9x अपॉन 18 ऐसे। ठीक है, ये अपॉन का निशान नहीं है, बता दिया मैंने आपको, कभी आप भूले से फिर आप भी लिख लेंगे। अब 10x प्लस 12 तो आप ऐसे उतार लें। ठीक है, 10x और प्लस 12 तो आपने ऐसे ही उतारना है। देखिए बटा बटा का निशान खत्म, बराबर है। अभी देखिए क्या चीज़ है सर? ये 8 है, ये क्या है? 18 है। 2 के टेबल में आता है? 2 के टेबल में जी सर आता तो है। कितनी मरतबा आता है? करें 2 4 द 2 9 द, हो गया नहीं? 2 9 द 18, 2 4 द 8। अब बताएं एक और चीज़ देखें, ये क्या चीज़ है सर? ये 9 है। ये क्या? ये भी 9 है। 9 के टेबल में 9 आता है? जी सर आता तो है। काटे ना फिर, 9 से 9 काटे, एक्स मत काट दीजिएगा भाई। ठीक है, एक्स ना काट दिएगा, 9 से 9 कटेगा तो हमारे पास बाकी क्या बचा बच्चों? मान का निशान तो आया, इसको मत भूल जाइएगा कहीं, मान का निशान तो लगना है। अब यहाँ बचा 4 और यहाँ बचा x, 4x, ये ले आ गया 4x। तो ये समझ में आ गया काटने का तरीका। ठीक है, पहले मैंने 2 के टेबल से इन दोनों को काटा था, 2 4 द 8, 2 9 द 18, फिर 9 से 9 को काट डाला ऊपर से नीचे, ऊपर नीचे काटते हैं। ठीक है, तो मान का निशान लगाया और 4x उतार लिया। चलो भाई, माना क्या 4x इधर आके क्या हो जाएगा सर? प्लस का हो जाएगा। 10x लिखा, माना का 4x है, प्लस का 4x इज इक्वल टू प्लस का 12 उधर आके क्या हो जाएगा? कांस्टेंट सर माइनस का हो जाएगा। फिर अगले स्टेप में 10x में 4x जमा कर लेंगे, कितने हो गए? 14x। ये लीजिए 14x बराबर है -12। और फिर अगले स्टेप में s मालूम करना है,
-12 लिखा और 14 नीचे लेके चले गए, 14 नीचे ले गए। किसी टेबल में कट रहे तो काट भी दो भाई। S इज इक्वल टू 2 6 था और 2 7 था, देखिए कट रहा है तो मान का निशान लगाए यहाँ पर 6/7 आंसर। लो भाई सोल्यूशन सेट आ गया -6/7। ऐसे होता है बच्चों, आगे समझ में। इस तरह करना बच्चों, मैंने आपको करके दिखा दिया पूरा पक्का, ठीक है। 6/7 इसका आंसर आ गया आपके पास। चलें अभी ये भी हो गया, समझ में आ गया ना। इसी जैसे करने सवाल आपने। अब अगला देख ले, एक और सवाल आपको करा देते हैं, उसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला आने वाला, मुझे तो ऐसा लग रहा है। देखिए ये आ गया 2017 का पेपर है, ठीक है। 2017 का पेपर है, इसमें आपको शॉर्ट सवालों के अंदर ही पकड़ा दिया इन्होंने ये, ठीक है। शॉर्ट सवालों में दे दिया, लॉन्ग में नहीं दिया, शॉर्ट में पकड़ा दिया। कभी कैरमल रूल को शॉर्ट में दे देते हैं, कभी लॉन्ग में दे देते हैं। देखिए कैरमल रूल आ गया आपका लॉन्ग के अंदर, अब इसमें आ गए ये शॉर्ट सवालों के अंदर। कोई मसला नहीं यार, अभी हो जाता है। ये ले मैंने करने लगा इसको। देखिए किताब में आप देखें, ये 10 में देखें बच्चों, ये लिखा है S बराबर है 9x - 5 स्क्वायर रूट में अपॉन 2, और ये लिखा सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन को सॉल्व करना है। ये 2000 कौन सा है हमारे पास, 2017 का पेपर है शायद, 2017 का। ये ले 2017 का भी आपको क्वाड्रेटिक फार्मूले की भी पहचान हो जाएगी फ़ौरन। अब आगे जितने ना बेटा सवाल, चक्कर ये है कि उसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला आ रहा है। पुराने सालों के अंदर जो क्वाड्रेटिक फार्मूले वाला सवाल पढ़ा दिया करते थे कि पहले सॉल्यूशन निकालें और फिर बाद में क्वाड्रेटिक फार्मूला निकाल के उसके ऊपर अप्लाई करें और जवाब निकाल के दिखाएं। तो जिसका तरीका कैसे हो वो मैं आपको बताने लगा। जब भी एक बात याद रखिएगा कि मैं पहचान बता देता हूँ कि ये जब भी स्क्वायर रूट का कोई सवाल आएगा ना, स्क्वायर रूट देखिए लिखा हुआ है, ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लाजमी तौर पर उस सवाल के अंदर अक्सर लगता है, ठीक है। देखते हैं इसमें लगता नहीं लगता है। सवाल है हमारा x बराबर है 9x - 5 स्क्वायर रूट के अंदर बंद है, ऊपर है सिर्फ स्क्वायर रूट याद रखिएगा, 2 नीचे है। ये है सवाल हमारा, बस इतना सा सवाल है, मुन्ना सा, लेकिन देखते हैं कि इसका फंक्शन कितना काम करेगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन हो गया, सोल्यूशन लिखा हुआ मैंने यहीं पर ही ऊपर ही फर्ज करें, शुरू करते हैं। 2 यहाँ क्या कर रहा है सर, ये डिवाइड कर रहा है, उधर जाके क्या करेगा सर, मल्टीप्लाई करेगा, तो कर लेना। 2x हो गया बराबर है 9x - 5 स्क्वायर रूट के अंदर बंद करें, ठीक है। नंबर 1। नंबर दूसरी बात आप ये ध्यान रखिएगा कि जब भी स्क्वायर रूट का सवाल आया करो ना, कहीं या इधर हो या इधर हो, कहीं भी हो, ठीक है, तो हमें दोनों जानिब स्क्वायरिंग करनी पड़ती है, क्योंकि स्क्वायरिंग यानी दोनों जानिब करेंगे तो क्या होगा, स्क्वायर रूट जो है स्क्वायरिंग करने से ख़त्म हो जाता है, क्योंकि स्क्वायर रूट की कीमत 1/2 होती है ना। जब हम स्क्वायर करेंगे तो इसका रूट ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब भी रूट वाला सवाल आया करे कोई जुमला ज़रूर लिखना है। मैं आपको सब बातें बता रहा हूँ खोल खोल के, ताकि आपको अगले सवालों में कुछ डिफ़िकल्टी ना हो जाए कहीं। स्क्वायरिंग बोथ साइड ये लिखिएगा फ़ौरन। उसके बाद हमने करना क्या है कि 2x लिखेंगे और ब्रैकेट डाल के स्क्वायर डाल दें भाई, और फिर 9x - 5 स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर इधर भी लगा दे भाई, कोई मसला नहीं है। स्क्वायरिंग बोथ साइड दोनों करनी है, दोनों जाने करनी है आपने। अच्छा जी, क्या होगा, 2 का स्क्वायर कितना हो गया, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर, और ये 9x - 5 फ्री हो गया, रूट ख़त्म। 9x - 5 ये हो गया, रूट ख़त्म, ठीक है। अच्छा जी बराबर है। अब वही मेथड पुराना वाला स्टार्ट करो। ये दोनों रकमें जो है देखें है ना, इधर बाएं तरफ लेके आनी है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है मैंने। देखिए 4x स्क्वायर, ये प्लस का 9x है, इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस का 9x, ये माइनस का 5 है, इधर आगे क्या हो जाएगा प्लस का 5, उधर क्या बचेगा 0। ये नहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहचान ये कि इसकी पहली रकम जो है एक्स स्क्वायर होगी, दूसरी x1 होगी और तीसरी कांस्टेंट होता है। ये आपको बता दिया था मैंने कल भी, ठीक है। समझेंगे नहीं समझ गए। इसमें एलसीएम मेथड वगैरह कोई इस्तेमाल नहीं करना है, इसमें फ्रैक्शन ही नहीं है, ठीक है। फ्रैक्शन तो नहीं है ना इसके अंदर, तो इसलिए हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना पड़ेगा हमको। देखिए क्वाड्रेटिक फार्मूले की कंडीशन आ चुकी है आपके पास। चलो भाई कल की तरह लगा दें, कराया था मैंने आपको कल, ठीक है। क्वाड्रेटिक फार्मूला जिसमें आपको पैराबोला के सवाल कराए थे लास्ट वीडियो में, तो उसमें भी कराया था, अभी भी कराया था।
यूज़ करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फार्मूला, यूज़ क्वाड्रेटिक फार्मूला। लो भाई क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करें भाई आप, ठीक है। क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करते हैं तो क्या सूरत हाल हो जाएगी, देखें क्या इतना मज़ा आएगा सवाल करते में आपको। तो भाई बहुत अच्छे बच्चे बन गए आप भी। सबसे पहले फार्मूला नंबर 1 लगाएंगे इसका क्वाड्रेटिक फार्मूले का। वो क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये फार्मूला जो है ना ए बी और सी की वैल्यू निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन दोनों में कंपेयरिंग करें, सवाल में भी और फार्मूले में भी, दोनों में एक्स स्क्वायर है सर। तो ए के ऊपर क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है भाई, ए बराबर 4, ए की वैल्यू 4। अच्छा एस इसमें भी है और एस इसमें भी है सवाल में, तो बी के ऊपर क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको सर 9, काय का माइनस का लिखिएगा, कहीं भूले तो माइनस का निशान डालना भूल जाए। लेकिन ये प्लस का है, ये माइनस का, तो माइनस का निशान लाजमी तौर पर डालना पड़ता है बच्चों। बी बराबर है -9, ठीक है। और सी के ऊपर आपको क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है 5, काय का प्लस का, बस प्लस कर दें, याद रखिएगा। हाँ अगर माइनस का हो तो माइनस डालिएगा, तो लाजमी तौर पर डालिएगा। चले भैया फार्मूला नंबर 2 इस्तेमाल करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूले का। एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। एक्स इज इक्वल टू माइनस का निशान डालेंगे, बी की वैल्यू -9 है, ब्रैकेट में लिखनी पड़ेगी, ब्रैकेट प्लस माइनस का निशान डाल देंगे, स्क्वायर रूट का निशान डालेंगे, बी की वैल्यू फिर -9 लिखेंगे का स्क्वायर, देखिए स्क्वायर पड़ा हुआ है, -4 ब्रैकेट ए की जगह पर 4 लिख दें आप, और सी की जगह पर लिख दें 5, और ये लाइन यहाँ तक खींच दें, अपॉन का निशान डालें, ब्रैकेट को बंद करना है, और 2 की जगह 2 लिखना है। ए की वैल्यू कितनी है 4 है, तो इस स्टेप में मैंने ए बी सी की वैल्यूज़ पुट करी, उसके बाद सॉल्व कर लें हम भाई। अब तो आसान है भाई, माइनस माइनस प्लस, क्या बचा 9, प्लस माइनस का निशान उतार लिया ऐसी सेम एज इट। 9 का स्क्वायर कितना होता है, 9 9 था 81, और माइनस का निशान स्क्वायर में ख़त्म, ठीक है, ख़त्म हो जाता है बच्चों। आप बोलोगे सर कैसे ख़त्म होता है, तो बेटा कैलकुलेटर आपके पास है तो ही लिया। देखें भैया माइनस लिखें और 9 लगा दें, ये -9 हो चुका है इसके अंदर, मैंने माइनस दबा दिया, का स्क्वायर मालूम करना है मैंने, ठीक है, का स्क्वायर मालूम करना है। तो बेटा इसमें सिंपल में तो स्क्वायर नहीं मालूम कर सकते, ज़रब का निशान दबाएं, देखिए -9 आ गया ना, ज़रब का निशान दबा दिया, -9 आ गया, और बराबर दबा दिया 81 आ गया, देखिए प्लस का आ गया, तो स्क्वायर में माइनस का निशान ख़त्म हो जाता है, ठीक है। ले भाई हो गया तक, कहाँ तक ये हो गया। माइनस का निशान डालें आप, 4 4 दा 16, 16 5 दा 80, 80 आप उतार लें, यानी उर्दू में पढ़ेंगे 4 4 16 16 5 80, बटा का निशान डालें, 2 4 दा 8, और फिर x बराबर है 9 प्लस माइनस। अब करना क्या है, 81 में से 80 को माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, 1 लिख दें अपॉन 8, ऐसा कर गए। उसके बाद x इज इक्वल टू 9 लिखें, प्लस माइनस का निशान डालें, ठीक है। ये ले लें कैलकुलेटर उठा लें फटाफट, √1 मालूम करना है हमें, देखिए स्क्वायर रूट है तो बेटा स्क्वायर रूट में 1 लिखा हुआ है, तो 1 लिखें और स्क्वायर रूट प्रेस करें तो आपको 1 ही लिखा हुआ नजर आएगा, 1 1 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो 1 लिख देंगे इसकी जगह पर हम, अपॉन 8, यहाँ तक आ गए, ठीक है, यहाँ तक कर दिया ना मैंने। अब मैं दूसरे सर्वे पे कर देता हूँ क्योंकि यहाँ जगह नहीं है। चलो ये x इज इक्वल टू 9। अब पहले मैं थोड़ा सा वजाहत करता हूँ, देखो बच्चों ये आपको यहाँ तक पहुँचाया था ना मैंने। अब जब आप देख रहे हैं 1 के साथ प्लस का निशान भी और माइनस का निशान भी, तो हम क्या करेंगे, एक दफ़ा पहले टर्म में हमने क्या करना है, s बराबर 9 + 1 अपॉन 8 लिखना, और दूसरे में s बराबर 9 - 1 अपॉन 8 लिखना, 2 मरतबा लिखना है, आपको मैंने पहले ही बताया था ये। चलो भाई ठीक है, समझ में आ गया ना बात मेरी। तो 9 + 1 अपॉन 8 कॉमा s बराबर है 9 - 1 अपॉन 8, 2 मरतबा लिखना बच्चों आपको ये, ठीक है, 2 मरतबा लिखना आपको,
लास्ट टाइम भी बताया था मैंने। एस बराबर 9 में 1 रुपये जमा कर ले कितने को बच्चों 10/8। एक्स बराबर है 10 और 8 कौन से टेबल में आता है सर 2 के टेबल में आता है 2 5 था 2 4 था तो 5/4 आ गया। ठीक है अब यहाँ पर भी ऐसे कर लें। एस इज इक्वल टू 9 में से 1 निकालने कितने बचे सर 8 बचे बटा 8 ऐसे आ गया। एस बराबर 8 से 8 कैंसिल हो गया कितना बचा सर 1 बचा। तो हमारे पास 2 जवाब आगे नहीं आ गए। तो ये है इसका सोल्यूशन सेट 5/4, 1। ऐसे करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूले से। अब आगे वाले जितने सवाल है ना अक्सर आपको क्वाड्रेटिक फार्मूले से मिलेंगे और कुछ आपको इस मेथड से मिलेंगे एलसीएम मेथड से। 2 तरीके के आपके सवाल मौजूद हैं इसके अंदर, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है यानी 2 टाइप के आपके सवाल हैं इक्वेशन सॉल्व करने वाले। एक तो यह तरीका है जो मैंने आपको 2 सवालों के जरिए बता दिया और दूसरा वाला जो है ना क्वाड्रेटिक फार्मूले से। यानी आप सवाल सॉल्व करते जाएंगे तो एक मरहला ऐसा आएगा कि ये पोजीशन आपके पास आ जाएगी, ये वाली पोजीशन एस स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट। तो आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना पड़ता है उसके लिए। सही है समझ में आ गया। तो बेटा मैंने आपको ये वीडियो करा दी, आपको इसकी प्रैक्टिस करा दी, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो उसको शेयर करें अपने दोस्तों साथियों को। ठीक है ज़्यादा से ज़्यादा उनको शेयर करें ताकि उनको भी समझ में आए, क्योंकि इम्तहान तो करीब है 18 तारीख से इम्तहान होने वाले हैं आपके 18 जून से। ठीक है आपको के साथ साथ मुझे भी फिक्र है आप लोगों की। मैं चाहता हूँ कि आपके नंबर अच्छे आएँ तो ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कर लें। एमसीक्यू की मैं वीडियोस डाल रहा हूँ ना मैथ की और अकाउंटिंग की, तो आप उसको भी वॉच कीजिएगा। नंबर पूरे आने चाहिए भाई हमारे 50/50 मैथ में आने चाहिए हमारे। और वो कैसे होंगे जब आपके एमसीक्यूज पूरी सही होंगी। ठीक है आप सिर्फ सॉल्व करके चले जाइए क्वेश्चन सारे के सारे। ठीक है और मसला ये हो गया एमसीक्यूज में तो पता ही कोई बताए ना आपको आ रही हो तो बेटा नंबर तो गिनेंगे ना, डिक्रीज हो जाएंगे आपके नंबर। ठीक है तो आपको अगर टोटल मार्क्स लेना ना 50/50 तो बेटा आपको एमसीक्यूज भी करनी पड़ेंगी पक्की। तो बेटा मैंने वीडियो डाल रखी है, आप उसको वॉच करें, इंशाल्लाह पूरे नंबर आएंगे आपके। और जो मैं करा रहा हूँ ना आपको, ठीक है वीडियोज़ में अपलोड कर रहा हूँ, आप उनको वॉच करें, उन सब तरीक़ों को सीख कर जाएँ ताकि आपके अच्छे अच्छे नंबर आएँ। भाई हम आपके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला को कामयाब करे। ठीक है अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलें। ठीक है इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए।